आज एक बार फिर से आपका स्वागत। 12 के अंता कृषि विज्ञान केंद्र में लौकी की एक ऐसी किस्म तैयार की गई है जो कि एक अकेली लौकी ही 50 लोगों का पेट भर दे। एक लौकी से ही पूरे रेस्टोरेंट का काम चल सकता है। देखिए कमाल की लौकी। केंद्र सरकार के कुपोषण को खत्म करने के मकसद से 12 जिले के अंता कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक अनोखी लौकी की किस्म तैयार की गई है। इस लौकी की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। साथ ही एक लौकी का वजन 5 से 7 किलो तक होता है। फिलहाल अंता के कृषि विज्ञान केंद्र में पहली बार प्रयोग के तौर पर इस लौकी को तैयार किया गया है। ये लौकी बाजार में आ रही सामान्य लौकी से अधिक पौष्टिक और खाने में स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 किलोग्राम की लौकी आती है और करीब 120 से 140-50 सेंटीमीटर तक भी ये हमारी लौकी की साइज लंबी हो जाती है पंडाल सिस्टम पर। अब इसको क्या है, हम इस साल हम अभी प्रयोग के तौर पर किए हैं और ये अब हम पूरे राजस्थान में इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस लौकी का बीज अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि विज्ञान केंद्र से लाया गया है, जहां उसमें बदलाव कर उसे राजस्थान के वातानुकूलन के अनुसार ढाला गया है। इस लौकी को लगाने का तरीका भी वर्टिकल है, जिससे खेत के ऊपर ढांचा तैयार कर लौकी लगाई जा सकती है और खेत में जमीन पर अन्य फसल ली जा सकती है, जिसके चलते एक ही जमीन पर किसानों को दुगना लाभ होगा। पोषण वाटिका में यदि पंडाल सिस्टम यदि हम करते हैं कोई, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में सब्जी उत्पादन करके ज़्यादा पैदा ले सकते हैं। जहाँ तक हमारी ये वर्टिकल की बात है, ऊंचाई पर हाँ, यदि हम कोई बेल वाली सब्जी लगा लेते हैं, जैसे लौकी हुआ, करेला हुआ, गिलकी हुआ, तो इसके अलावा उसके बीच में जो जगह बनती है उसमें यदि हम कोई दूसरी सब्जी लगा लें, पत्तीदार सब्जी या कोई आपका टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तो किसान को या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको ज़्यादा आमदनी मिलेगी। इस लौकी की किस्म देखकर इसके तैयार होने वाले बीजों की बुकिंग भी एडवांस हो चुकी है। फिलहाल इस बीज को देश के अन्य पोषण वाटिका में भेजा जाएगा। इसके बाद इसे किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 12। तो वहीं पिछले 45 दिन से पैरा टीचर्स का आंदोलन लगातार जारी है। पैरा टीचर्स और आंदोलनकारियों को अनशन करते हुए 39 दिन हो गए हैं। शहीद स्मारक पर जारी इनके धरने में मौजूदा पैरा टीचर्स का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गौर ही नहीं कर रही है और ऐसे में अब राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने यह फैसला किया है कि वे आगामी 13 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश से फिर जयपुर कूच करेंगे और यहां परिवार समेत सड़कों पर महापड़ाव डालकर अपनी मांगे रखेंगे। वहीं मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से बात की न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। आप भी देखिए। राजस्थान में पैरा टीचर्स का आंदोलन पिछले 45 दिन से चल रहा है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना और 39 दिनों से अनशन जारी है। तो कोशिश कर कुछ हल निकलेगा। इस क्विट के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल निकलेगा, जरूर निकलेगा। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब सरकार गांधीवादी तरीके से मानती है या दूसरे तरीके से, इस सरकार पर निर्भर करता है। 45 दिन कम नहीं होते हैं धरने के, लेकिन 4500 भी दिन हो तब भी हम धरने से नहीं उठेंगे। न धरना खत्म होगा, न अनशन खत्म होगा। जो राजीव गांधी पैरा टीचर है उसको लगभग 10,000 के लगभग मात्र मिल रहे हैं। इतना ही मदरसा पैरा टीचर को मिल रहा है, लगभग इतना मानदेय के रूप में जो मिल रहा है शिक्षा कर्मी को मिल रहा है। और इनका जब घर किस तरह चलता है ये तो हम जो चलाता है वही जानता है। आज जब उनके समान लगे अध्यापक लगभग 60-70 हज़ार ले रहे हैं और वो 25-20 सालों से लगा हुआ है मात्र 10,000 रुपया ले रहा है, और एक जो आज दिहाड़ी निश्चित है एक मजदूर की, उससे भी उसको कम मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। आंदोलन जारी रहेगा।